आगे हम चलते हैं, गॉड रियलिटी से बात करें। गॉड रियलिटी क्या हाल है? गुड इवनिंग। क्या हाल है सर? गुड इवनिंग, क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक ठाक। सर एक ब्रेकिंग न्यूज़, अब पता नहीं ये मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, हो गई पुरानी है। ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया। तो पाकिस्तान ने भी जवाब में कर दिया ना। उन्होंने ये क्या कि असल में ईरान के साथ जो है ना, ईरान की जो इस्लामी इंकलाब था ना, उसकी उम्र पूरी हो गई है। ठीक है, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? तीनों मुझे बता जी देना जी। अगर मेरी आवाज खराब हुई तो ईरान का जो इस्लामी इंकलाब है ना, उसकी उम्र हो गई है पूरी। ठीक है, और ईरानी जो गवर्नमेंट है ना, इस टाइम जब से इसराइल ने फलस्तीन पे हमला किया है ना, और जब से गाजा में लोगों को मारा जा रहा है, ईरान की गवर्नमेंट हमेशा से बड़ा सख्त स्टैंड लेती रही है इसराइल पे, और वो बड़े बुरे दिख रहे हैं इस टाइम ना। असल मसला ये है, वो तो ये कहते थे कि जी हम इसराइल को मारेंगे और ये करेंगे, और जी फलस्तीनियों के हकूक की सबसे बड़ी जंग हम लड़ रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम यह है कि अब इतने दिनों से 2 महीने होने को आए हैं, 3 महीने हो गए हैं कि अक्टूबर की 7 के बाद से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने पूरे हो चुके हैं। 3 महीने, और इस टाइम तकरीबन तकरीबन 15 दिन, 3.5 महीने हो चुके हैं। इसराइल जो है वो फलस्तीनियों की ऐसी की तैसी कर रहा है, गाजा के लोगों की, सिविलियंस को मार रहा है, नाइंसाफी सारी हो रही है। ठीक है, सब कुछ हो रहा है, मगर इशू ये है कि वो ईरान की गवर्नमेंट जो बड़े दावे करती थी, वो उसका भी पर्दाफाश हो गया ना, कि वो कुछ भी नहीं कर सकती इसराइल को रोकने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ईरान के जो हौसी हैं, वो जितनी भी शरारत कर रहे हैं इस टाइम, उनको भी मार पड़नी शुरू हो गई है। अब ईरान ने क्या किया जी, ईरान ने बड़े दिनों से कह रहा था कि जी हमने फलां मार दिया तो धमका मार दिया। अब उसने क्या किया, अपने ही दोस्त ममालिक पे हमला करके, और कहता ये है कि जी मैं जो हूं ना, मैंने इसराइल के एजेंटों को मारा है। अच्छा जी, इसराइल के एजेंट शाम में भी थे, इसराइल के एजेंट इराक में भी थे, इसराइल के एजेंट जो थे वो पाकिस्तान में भी थे। उसने मारा है इनको। ठीक है, पाकिस्तान में जिन पे उसने हमला किया वो बलोच हैं। ठीक है, जवाब में पाकिस्तान ने जिन पे हमला किया ईरान के बॉर्डर के अंदर, वो भी बलोच है। ठीक है, तो ये बस एक नूरा कुश्ती है अपनी आवाम को दिखाने के लिए कि हमने इसराइल के खिलाफ एक्शन किया, असल में कोई एक्शन किया नहीं। ठीक है, तो अब मसला ये है कि ईरान में असल में जो इस्लामी जमातें हैं ना, जो इस्लाम सारा का सारा इन्होंने ईरानी इंकलाब की शक्ल में लाया हुआ है, उसकी उस वो अब अनपॉपुलर भी है इस टाइम। ईरानी अवाम जो है ना, किसी भी इस्लामी मुल्क की अवाम से ज्यादा इसराइल के साथ है, जो कि जहालत है। हम मानते हैं कि फलस्तीन इसराइल वाला मसला जो है वो उस तरह से मसला नहीं है, मगर इशू ये है कि उन्होंने क्या किया हुआ है। अब उन्होंने ये दिखाया कि हमने कुछ किया है, और अब प्रॉब्लम ये है कि जवाब में अब पाकिस्तान ने भी कर दिया कुछ। ठीक है, तो अब क्या ईरान और पाकिस्तान की कोई रीजनल जंग शुरू होगी? मुझे ऐसे तो कुछ नहीं लगता। ठीक है, ये बात इन्होंने दिखाने के लिए एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान की भी मजबूरी थी, पाकिस्तान ने भी वापस हमला कर दिया। ठीक है, और इसके ऊपर जाहिर बात है कि बड़ी दुनिया लुटियां डाल रही है। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं देखो जी, वो नंबर 1 के सामने से ये हो गया, फलां हो गया। वो भी बात ठीक है एक लिहाज से, पाकिस्तानी फौज, मगर बात यह है कि इस तरफ से खतरा कभी समझा भी तो नहीं जाता था ना। और दूसरी बात है, इमरान खान ही वो बंदा था जिसने ईरान जाके ये कहा कि हमारे मुल्क से तुम पे दहशतगर्दी होती है। ठीक है, तो ये बातें हैं ना यार, क्या करा जाए, ये लेकिन वैसे ही। इसमें इसमें दो बातें मुझे जो समझ आ रही हैं। हम्म। ये जो मुल्ला कमेटी थी, जो आयतुल्ला आयतुल्ला खमीनी कहने से पहले 100 बार सुप्रीम लीडर कहते थे। अब हम्म। उसको सुप्रीम लीडर मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, वो तो और उसको मानते ही है ना सुप्रीम लीडर है, और सुप्रीम लीडर कहते हैं ऐसे, कोई सुप्रीम लीडर थोड़ी मान जाता है। ठीक है, तो दूसरा ये कि अगर अमेरिका नाम ने सुप्रीम रख दें तो वो सुप्रीम लीडर बन जाएगा। अमेरिका ये ने सारा जब से नूरा कुश्ती है, कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस बात को कुछ ज्यादा परसू करेंगे ये आगे। असल में ये ईरान की बेवकूफी है, पाकिस्तान ने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं था ईरान की सरहद में, मगर अब उन्होंने जब गंद डाल दिया है तो डेफिनेटली अब पाकिस्तान को कुछ जवाब देना पड़ जाएगा। ये प्रॉब्लम है, तो अब क्या हो। ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ कि पहले तो असल में जब अमेरिका ने इस पे सेक्शन लगाई थी, तो सबसे पहले अमेरिका ये ईरान को रेस्क्यू करने के लिए जो सबसे पहले मैदान में आई थी, ये मुल्ला कमेटी आई थी कि जी हमारे मुसलमान भाई, हम इनसे तजारत करेंगे, हम इनसे गैस लेंगे, हम इनसे पेट्रोल लेंगे, हम इनके वो जो प्रोडक्ट हैं
इनको पाकिस्तान में लेकर आएंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो एक बात तो ये होगी। दूसरा ये कि मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि अब उसकी सपोर्ट करेंगे ही। मतलब क्या इनकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि असल में अमेरिका वो उसने असल में पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, मुझे जो लगता है उसने किया है अमेरिका पे हमला, क्योंकि वो अमेरिका नहीं से नहीं, अमेरिका पे नहीं वैसे किया तो यार। ये देखे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मल्लिका चौधरी होता है ना, वो किसी बेचारे कमी को चपेड़े मारता है। आई एम सॉरी, ये कुछ तरह थोड़ी इस तरह की फिजूल सी एग्जांपल है, मेरे ज़हन में कुछ और नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल भी किसी को किसी से नीच नहीं समझता, ठीक है। तो मोहल्ले में कोई कमजोर सा बंदा होता है, उसको अपने से कमतर को मारता है। हाँ, उसको कोई खड़पैंच आके चपेड़े मार जाता है ना, यहाँ कमजोर अमीर को कहता है कि यार तूने इस गली में ना यहाँ पे ये काम नहीं करना, वो उस गली में वही काम कर देता है। अब उसकी जरूरत नहीं है कि उस तगड़े को कुछ कहे, तो वो आसपास जो उसके दो चार ऐसे बेचारे उससे भी कमजोर खड़े होते हैं ना, या उस जैसे होते हैं, दो तीन चपेड़े मार लेता है और उनसे खा लेता है और कहता है देखो मैं तो लड़ाई कर ली होते ना, ठीक है। वो उन लोगों को खाम खा उनके उसके एजेंट बना देता है। तो अब मसला ये है कि इस वक्त मैं आपको बताता हूँ, जिन दो मुल्कों पे उसने हमला किया ना, वो तो बिल्कुल भी उस खाते में नहीं आते। एक पाकिस्तान और शाम। शाम तो वैसे भी रशिया का हमायती है ना, बशारुल असद, आपको पता है। और उधर भी उसने जिस जगह पे हमला किया ना, वो आईसिस के ठिकानों पे हमला किया, ठीक है, जिससे बशारुल असद को मसला है। इवन के इराक में भी उसने आईसिस वालों को मारा है, और पाकिस्तान में जिसको उसने मारा है वो सारे वो हैं जो कि जरा बलोच टाइप के लोग हैं ना, बलोचों को मारा है उसने। और फिर पाकिस्तान ने भी ईरान में उन बलोचों को मारा है जो कि पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं, जो कि जिन्होंने मतलब ब्रिगेडें बनाई हुई हैं ना, जो कि पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इन्होंने उन पे हमला किया है, और उन्होंने उन बलोचों के ऊपर हमला किया जो बेचारे शायद उधर अपनी लिए अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। जो भी है, आप उनको BLA कह लें, कोई उनको दहशतगर्द कहता है, मैं किसी भी चीज से अलाइन नहीं करता। मैं नहीं कहता कि ईरान में पाकिस्तान ने जिनको मारा वो वाकई दहशतगर्द थे कि नहीं थे, ठीक है। मगर मेन मसला ये है कि बस ये ऐसे नूरा कुश्ती है दिखाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका से तो नहीं वो लड़ सकता, तो अब वो अपना गुस्सा जो है ना वो वहां पे तो नहीं निकाल सकता, ना इसराइल पे निकाल सकता वो फिर, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी कह हाँ, ले, पाकिस्तान अमेरिका के सपोर्टर तो है ही है, क्योंकि इन्होंने पैसे खाए वो हुए तो हैं, अगर उनको पैसे। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ईरान के ऊपर अगर फर्ज करो अमेरिका ने हमला कर दिया ना कभी, तो सूरत हाल इराक जैसी नहीं होगी। ईरान में इस्लामी इनकलाब से बड़ी दुनिया तंग है। ईरान में वाकई एक ट्रू रेजिस्टेंस मूवमेंट इनके खिलाफ ऑलरेडी चली हुई है। तो मुझे लगता है ईरान उससे भी बोख लाया हुआ है असल में, नहीं ठीक तो है। असल में जो जो रेवोल्यूशन आए हैं, जो रेवोल्यूशन आप लोगों ने भी बताए, हमें भी अब पता चल रहे हैं, तो ये क्या पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा रेवोल्यूशन ही आएगा, या जो ग्रास रूट पे जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसी से कुछ चेंजेस आने के चांसेस हैं? यार ये इस बारे में गॉड रियलिटी कुछ भी नहीं कहा जा सकता ना। हम जो काम कर रहे हैं वो तो बड़ा स्लो है। तो पाकिस्तान के लोगों को शऊर आने में टाइम तो लगेगा ना, ठीक है। अभी भी मसला यही हो रहा है ना कि जितना इनके अंदर एक्सट्रीमिज्म आता जा रहा है, उतना ये समझ रहे हैं जितनी इनके ऊपर बुराइयां आ रही हैं और वो इनके अपने इस्लामिक आइडियोलॉजी से आ रही है, और वो कह रहे हैं कि शायद हम इस्लाम से दूर हो रहे हैं इसलिए वो हो रहा है, वो और ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हैं, बजाय इसके कि अकल के नाखून लेने के और ज्यादा उस जहालत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चलें ठीक है फिर, गॉड रियलिटी, थैंक यू। फिर मैं आगे चलता चलें, हूँ, ठीक है। आते रहें, ओके ऑलवेज यू, अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है। ओके ओके। ओके, टेक केयर, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।